हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। आज हम एडिटोरिया के 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जो कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें हम एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न और 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका सही उत्तर है, एक सेकेंड, हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? तो इसमें कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, लाला लाजपत राय शामिल थे, बिपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। मतलब इसमें ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें गोविंद रानाडे शामिल नहीं थे। अगर इसमें दिया जाए अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया जाए तो महात्मा गांधी भी इसमें शामिल नहीं थे। बस ये याद रखना है कि इसमें शामिल कौन कौन थे। तो 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। पहला है बाल गंगाधर तिलक, सेकेंड है लाला लाजपत राय, थर्ड है बिपिन चंद्र पाल। शामिल नहीं थे कौन? ऑप्शन सी गोविंद रानाडे। थर्ड क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ। फोर्थ क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसने केंद्र के द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी की टिकट का चुनाव जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी। एट्थ क्वेश्चन है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। नाइन्थ क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। टेंथ क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। 11th क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महायान। 12th क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इबादत खाना। 13th क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। 14th क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। 15th क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 16 क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की और नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, ज्वादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। 17th क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। 18th क्वेश्चन, किस मुद्रा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्ग हो जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेटराइट। 19th क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 20 क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए किण्वन। 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है। 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धूल कण। 23, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 0। 24 क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। 25, दाब का विमेय सूत्र क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी Ml-1T-2। 26 क्वेश्चन, जैवशाल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयला। 27, याददाश्त के संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेरेब्रम। 28 क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्कियोटेप्रिक्स। 29 क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। 30 क्वेश्चन, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। 31 क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। 32 क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 वर्ष। 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत की संसद। 34 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। 35 क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 16। 36 मैच द कॉलम, इसमें जैसे कि इसका सही जैसे कि 10वीं अनुसूची किससे है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, ये किससे है? इसका जो 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल निरोध अधिनियम से। 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंध अधिनियम है और 11वीं अनुसूची है 73 संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। 37 क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींग उत्पादन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
गुलाबी क्रांति। 39 निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IMF और विश्व बैंक। 40 क्वेश्चन किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए VD सावरकर। 42 भारत में आय कर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। 43 कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलखंब। 45 निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दादू दयाल। 46 क्वेश्चन ट्रकमा सिक्के किसने चलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीक। 47 बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खादर। 48 वो समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थर्मोकलाइन। 49 बेसल मापदंड संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से। 50 क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एनाल्ड टैम्बी। आज एक सेकेंड ये हम पढ़ेंगे इसके समरी मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसमें भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ब्रुजहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ब्रुजहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अग्नि कुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन एवं लोथल से। युगम समाधिया का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रचलन कहाँ से था? हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। उन्नत जल संबंध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा से। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोहलडीवा से। आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम योग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटता। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है? पिक्कट में।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया वो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।